ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मारिया ने जैसे कहा कि जी इनके जो एक बहुत ज़्यादा एक हाइप मिली हुई है उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि इन्होंने शुरू से सोशल मीडिया पर प्लानिंग की। अदील से बात करते हैं। अदील, ये कहा जा रहा है कि बाकायदा सोशल मीडिया को ट्रैप किया गया, सोशल मीडिया में नौजवानों को लगाया गया, उनको पेमेंट्स दी गई, ब्रेन वॉश किया गया, जिसके नतीजे आज ये हैं कि जी आपको वोट पड़ रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको वोट पड़े जाएं। क्या क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैंने काफी सारी बातें सुनी और इसमें मैं वन बाय वन उनका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो सोशल मीडिया की बात की है ना इन्होंने, तो सोशल मीडिया की पेड टीम जो कि बाकायदा तौर पे जिसकी सरपरस्ती मरियम नवाज करती थी और आज भी करती हैं, इन्होंने बनाई, जो कि इदारों को गालियां देना, इंडिया का नैरेटिव जो है वो उस पर उसको पाकिस्तान में प्रमोट करना और दीगर जो पाकिस्तान के खिलाफ इदारों के खिलाफ एक कैंपेन चलाना, वो साबित शुदा है और उसको काफी दफा जो है वो एक्सपोज भी किया है सोशल मीडिया के नौजवानों ने। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक सेल जो है बनाया हुआ है जो कि पैसे देकर ये जो है वो उसको लेकर आते हैं। और अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ का अभी से नहीं, यानी हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया विंग लाने वाले पायनियर्स में से, यानी हम वो पहली जमात है कि जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग हमने शुरू की। और हमारी जमात के जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं वो 100% वॉलंटियर्स हैं, उसमें कोई पेड टीम हमारी नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि ना इनको ये समझ आ रही है, ना इस मुल्क के इदारों को ये बात समझ आ रही है कि ये एक सोशल मीडिया टीम का काम नहीं है। अदील, ये तो मत कहें कि पेड नहीं होती है, तो ऑन रिकॉर्ड बात आ चुकी है कि गवर्नमेंट सैलरीज आती रही हैं आपकी टीम के लिए। कौन सी टीम के लिए कहाँ से सैलरी गई है? कोई एक आप सबूत लेकर आ जाए उसका। ये तो प्रोपागेंडा आप जितना भी करते रहे। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि एक हैशटैग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो कि 24 घंटे ना सिर्फ पाकिस्तान में चला बल्कि दुनिया के अंदर वो टॉप ट्रेंड रहा, और एक दिन नहीं रहा, 2 दिन नहीं रहा, वो महीनों तक रहा टॉप ट्रेंड जब से इनकी ये गवर्नमेंट गई है। ये किसी जो आप सोशल मीडिया टीम होती है वो ट्रेंड 2 घंटे से ज्यादा पैनल पे नहीं चलते। हमारे जो ट्रेंड जो पाकिस्तानी अवाम में, ओवरसीज पाकिस्तानी ने जिनसे इन्होंने वोट का हक भी छीना, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की बैकबोन है, जो 31 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान में भेजते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान चलता है, उनका इन्होंने जब वोट बैंक छीना तो उन ओवरसीज पाकिस्तानी ने उस हैशटैग को जो है वो टॉप ट्रेंड पे रखा और 1 महीना रखा। तो मेरे ख्याल से इनकी मत मारी गई है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कौम जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का जो नैरेटिव है सोशल मीडिया के ऊपर वो आम आवाम बिल्ड करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम भी बिल्ड करती है, वो आम पब्लिक करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नैरेटिव, खान साहब का नैरेटिव जो है वो वाकई कामयाब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ आ जाए, इन्होंने बात की अपना, आपने फंडिंग के ऊपर भी बात की और इन्होंने भी कहा कि हम क्यों इससे, भाई हम ना से ले रहे ना हम छुपे। हमारे लीडर हमारे इमरान खान साहब जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर कमाई की और पाकिस्तान पैसा लेकर आए सारा, उन्होंने 1-1 रुपए का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया, उन्होंने 1-1 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, सारी रसीदें दी। ये नहीं कहा, कुछ कतरी खत नहीं किया, कोई ये नहीं कहा कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो लेकर निकले। हमारी जमात वो वाहिद जमात है जिन्होंने 40,000 डोनर बेस का रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। हम ये नहीं कह रहे कि हम फंडे उससे भाग रहे हैं। हमारी प्ली ये है थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप तहरीक इंसाफ की फंडिंग को आप बिल्कुल जांच पड़ताल करें, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन दीगर जमातों की भी करें जिन्होंने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली, बेनजीर की हुकूमत गिराई, जिन्होंने बाहर के मुल्कों से फंडिंग ली, आपका मौकफ आ गया, ये बात आप पहले भी कर चुके हैं। हम शहंशाहों से फंडिंग ली, जिन्होंने अबराज ग्रुप से रिश्वतें ली, जिन्होंने लिबिया का
लीबिया और इराक से फंडिंग लेकर और दीगर मुल्कों से फंडिंग चलिए लेकर अनिल, जमातें आपको चलाई। मौका आ गया। ताहिर हुसैन साहब हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में मौजूद है, उनकी तरफ भी जाते हैं। अबराज ग्रुप की बात करें और बहुत सारी बातें निकल जाएंगी अबराज ग्रुप पे, तो जाहिर सी बात है हम टोक नहीं सकते किसी को भी। लेकिन ये मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, क्या कमेंट करेंगे इन तमाम बातों पे? देखिए, ये तमाम बातों का मेरे ख्याल से अदील भाई, मैं क्या कह सकता हूँ उनको, लेकिन आप कह रहे हो कि आप पीपल्स पार्टी से पूछो, आप नवाज लीग से पूछो। यार, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग तो थे ही बुरे ना, आप एक डिफरेंट फेस लेकर आए थे ना आप। और दूसरे भी, ये नहीं होता डॉक्टर साहब, 2 रॉन्ग नॉट मेक अप 1 राइट। अगर वो गलत है, आप अपना जवाब देना। आप कह रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, आपके तो लीडर ने ये बात कह दी कि मैं तो कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो इसको समझता ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। दूसरी बात ये देखें, अभी ये कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ, आपको पता है कि इस पूरी 3.5 साल की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा यूएस एड केपीके में आई है। 18 मुआहदे हैं इस वक्त जो करंट चल रहे हैं यूएस के साथ, उसमें से 7 मुआहदे जो है वो पिछले 3.5 सालों में यूएस के साथ इन्होंने किए, किसी और ने नहीं किए। देखिए हो क्या रहा है, देखिए मुनाफकत का एक बहुत बड़ा गेम है खान साहब की। जो मुनाफकत है ना, अल्लाह माफ करे कि वो जमीन से और आसमान तक है। ताहिर हुसैन साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है आखिरी मराहिल पे जा रहा है प्रोग्राम, वोट क्यों पड़ रहा है फिर? आप मुझे इसका जवाब देते अच्छा, यस, आपने कहा था कितना वोट पड़ रहा है। आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि 80% वोट जो है ना वो हमें पड़ेगा। मतलब मैं हैरान था, पिछले इलेक्शन में कितने परसेंट वोट लिया था तहरीक इंसाफ ने? 30 से 32% वोट लिया था। बाकी जो है ना वोट दूसरी जमातों को पड़ा था। तो वोट कहां पड़ रहा है? और दूसरी बात जो सोचने वाली है, जब इनका दौरे हुकूमत था, उस दौरे हुकूमत में 8 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, जिसमें से हार्डली 1 या 2 तहरीक इंसाफ जीती थी पंजाब में, अगर आपको याद हो। तो वोट कहां पड़ रहा है? वोट तो नहीं पड़ रहा। यस, अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें जरूर पड़ा है। और बाकी अभी जो बाकी की सीटों पे फैक्टर भी आ गया है। देखिए हुआ यह है कि अनफॉर्चुनेटली क्या जो है अपना अपोजिशन ने क्या किया, वरना 3.5 साल जो गुजारे हैं, इस 3.5 साल में खान साहब की हुकूमत फारिग हो चुकी थी। लोग इतना बुरा कह रहे थे, इतनी महंगाई थी जिसका कोई मतलब सानी नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सिनेरियो इस तरह के बन गए जिसकी वजह से उन्हें दोबारा से एक नई लाइफ मिली है। लेकिन उस नई लाइफ को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज 2 दिन के बाद डॉक्टर साहब देखिएगा, हमारी मुलाकात रही, ये जो चीज़ें जो है ना, ये जो एक तोता है आज हाथ में जिसका नाम है गिल, इस तोते के अंदर कितने लोगों की जानें हैं ना, ये पता चल जाएगा अगले 48 घंटों के अंदर। जिसका खौफ है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है ना कि यार मैं कहीं फारिग ना हो जाऊं। और खान साहब इन्हें भी 1 हफ्ते बाद डिसोन कर दिया ना, डिसोन किया ना कि मैं नहीं मानता। ये देखें अभी कितने पर्दा नशी हैं जो उसके पीछे होंगे, क्योंकि देखें ये एक मकाफात अमल है। आप जो जिस तरह करेंगे वो आएगा। आज क्या समझ रहे हैं आपका, शहबाज गिल जो भी चीज़ें कर रहा है या जो भी चीज़ें, जब सोशल मीडिया की टीम वो कह रहे हैं मरियम नवाज चलाती हैं, तो अभी सबने दिखा दिया कि सोशल मीडिया की टीम बनी गाला से कौन चलाता है। वो बच्चा आज अरसलान अभी तक के अरेस्ट है, वो कौन चला रहा है। जो लोग सऊदी अरब के अंदर, जो फॉरेन की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब में जिन्होंने मस्जिद नबवी में मसला किया था, आज वो पीटीआई के कारकुन जो है वहां जेलों में बने, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो कोई होने नहीं करते। तो इसका देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें मुनाफकत से दूर होना पड़ेगा। खान साहब को अपनी, अगर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो लोगों के साथ टेबल पर बैठ के टेबल टॉक करनी पड़ेगी, मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सिंगल आउट होके नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। मारिया, लास्ट कमेंट कीजिएगा। थोड़ी सी यही कंटिन्यू करूंगी। एक तो पहले अदील साहब ने कहा कि अदालत से सादिक और रमीन का सर्टिफिकेट लेके निकली, सर्टिफिकेट हमें नजर नहीं आया। भाई ये मतलब ख्याली जो बातें करने पे आए तो हम तो, मेरा ख्याल है पूरा दिन बहुत ख्याली बातें करते थे, पीपल्स पार्टी का तो ये वो। मगर वही बात सुने, आवाम जो है ना वो इस वक्त गूगल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड, मतलब ये चीजें रिकॉर्ड होंगी, ये तारीख का हिस्सा रहेंगी। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हर जो लफ्ज है वो बहुत अच्छे तरीके से अदायगी करें, सच के साथ और लॉजिक के साथ, क्योंकि कल आने वाले जो बच्चे हैं वो इलॉजिकल लोगों को जो कि पास में इस तरह की तकरीरें ख्याली करते हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट इमरान खान साहब से भी है
और दूसरी बात जो इन्होंने कही ताहिर साहब ने बनाकर, ये मैं समझती हूँ कि इस वक्त इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो अलमिया था वो यही था कि सरफेस पे कुछ और नजर आता था, बीच में कुछ और होता था, बात कुछ और की जाती थी, जिसकी वजह से तमाम आपको नेशनल असेंबली में बाकी मेंबरान असेंबली, बाकी जो ऑपोजिशन थी, उसमें एक बेचैनी नजर आती थी कि कहीं बैठ के बात नहीं हो रही है, सिर्फ चोर चोर का नारा लगाया जा रहा है। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेरे ख्याल से पास में भी कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं देखी, जो कि खान साहब के दौर में हमने देखी और आवाम ने देखी। और ये हमेशा ये बात जो है, ये कर्ज के जो 4 साल से आई एम श्योर कि ये उस दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन खान साहब की अना खत्म। बहुत शुक्रिया मारिया इकबाल तराना साहब हमारे साथ मौजूद थी, ताहिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अदील अहमद तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते एक अहम जुमला जो आया और ताहिर हुसैन साहब की तरफ आया कि एक तोता है जिसमें सबकी जान है, तो वो देखते हैं जी 2 दिन में वो तोता क्या बोलता है, और वाकई अगर किसी की जान है तो इतना खौफ क्यों है, और नहीं है तो जी होने दें जो हो रहा है। और भी पार्टीज के साथ बहुत कुछ हो चुका है। पैगाम सिर्फ इतना है आखिर का कि मुखलिस होकर मुल्क के लिए काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। तमाम जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान जिन हालात में है उनमें तमाम पॉलिटिकल जमातों को मिलके बैठ के बात करने की, डायलॉग करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।